हेलो एवरीवन। हम हर दिन एक रूटीन के साथ स्टार्ट होते हैं, मतलब वही सुबह उठना और रात को सोने तक का जो सफर है उसमें बहुत सी बातें सिमिलर हैं। वही एक घसा पिटा रूटीन जिसे हम कह सकते हैं, हम वो ही फॉलो करते हैं। कई बार इससे हमें ऊब सी आने लगती है, कई बार झुंझलाहट आती है, चिड़चिड़ापन आता है, बोरियत फील होती है, लगता है लाइफ में कुछ नया होना चाहिए। लेकिन वही दिन फिर से उगता है, वही काम आप सारे करती हैं और इतनी ज्यादा बोरियत भरी लाइफ कई बार आपको फील होती है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कैसे इन सबको मैनेज करूं और कैसे अपनी इस लाइफ का कुछ हिस्सा अपने सपनों के लिए निकालूं, कुछ वक्त मैं अपने लिए निकालूं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है और होती ही है, जहां तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हर एक हाउसवाइफ के साथ होती है और वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बदलाव चाहती है और वो चाहती है कि हाँ, मुझे भी थोड़ा वक्त अपनी मर्जी का मिले, थोड़ा वक्त मैं अपने अनुसार जी सकूं। तो कैसे इस लाइफ के हर पल को मैनेज किया जाए और कैसे इसका आनंद लिया जाए और कौन सी हैं वो आदतें जिन्हें बदलते हुए हम अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली और बहुत आनंददायक रूप से जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें मुझे कहीं से पता चली हैं या फिर मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब में कॉमन है और हम सब ने इनसे लड़कर ही आगे का सफर चुना है। मैंने भी आप ही की तरह बहुत ऐसे पल देखे हैं जो शायद आप लोग भी देख रहे हो और कैसे इन पलों से मैं उभरी हूँ और वही सीख मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपना वो हिस्सा किसी के साथ शेयर कर दो जो आपको बदलता है, तो सामने वाला बदलेगा भी और उसका समय बचेगा कि हाँ, उसका वक्त बेवजह जाया नहीं हुआ और वक्त के बाद वो सीखेगा तो उसके मतलब का नहीं रहेगा। तो क्यों ना अपना वो एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हुए उसे भी बदला जाए, उसे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहली आदत जो आपको बदलनी है कि आप अपने आप से प्यार करें। ये ना सोचें कि हाँ, मुझे केवल और केवल बच्चों का देखना है, केवल और केवल अपने परिवार का देखना है, केवल मुझे अपने घर का देखना है। नहीं, आपको सबसे पहले अपना भी देखना है। ये बात आपको अपनानी पड़ेगी कि हाँ, आपका वजूद है। आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि मैं हूं तो परिवार है, मैं हूं तो बच्चे हैं, मैं हूं तो हर एक बिंदु है। प्लीज अपनी प्रायोरिटी समझिए कि हाँ, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहने में हम सबसे पीछे हैं। कैसे? हम टाइम पे न खाते हैं, न पीते हैं, न अपनी कोई भी जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करते हैं। तो प्लीज ये काम ऐसे ही चलते रहेंगे, काम ऐसे ही आते रहेंगे। आप सबको कभी खुश नहीं कर सकते। आपको केवल और केवल अपने दायित्व अच्छे से निभाने हैं। किसी को किससे क्या प्रभाव पड़ा ये आप ना देखें, ना सोचे। प्लीज आज मैं आपसे जो कहूँ ना, प्लीज इन्हें एक बार एक्सेप्ट करके देखिए, जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। कि आज से मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगी, मैं पहले अपना भी देखूंगी, उसके बाद मेरी दूसरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं और उसके बाद थोड़े बड़े, मतलब बच्चों को आपकी जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो भी मैच्योर नहीं है, उन्हें आपको मैच्योर बनाना है। जो आपके हस्बैंड है, सास ससुर है, अदर मेंबर्स हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, वो अभी मैच्योर हो चुके हैं। उन्हें कई बातें आप नहीं समझा सकते, वो अपनी सोच के अनुसार करेंगे। तो वहां आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, बस वो निभाइए। लेकिन आप पहले खुद की प्रायोरिटीज पूरा कीजिए, उसके बाद अपने बच्चों की और तीसरे नंबर पर अपने परिवार और अपने रिश्तों को रखिए। ये जो काउंटिंग है आपको प्लीज अपनानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी, अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करेंगी, तो आप में वो जो चेंज आएगा ना, वो आपकी जो रेपुटेशन है उसको भी बढ़ाएगा। आप चाहे माने या न माने, जितनी ज्यादा इंसान खुद की वैल्यू करता है उतना ही दुनिया भी उसकी वैल्यू करती है।
तो प्लीज आज से अपनी एक आदत बदल दे कि हाँ मेरे काम है ये मैं बाद में कर लूंगी, और जो काम है उन्हें पहले कर लूं। आप यहाँ तक कि घर को भी पहले प्रायोरिटी देती हैं। ये गलती केवल आप नहीं कर रही हैं, मैं भी करती थी। मुझे घर को लेकर के इतना रहता था कि ये साफ क्यों नहीं हुआ अभी तक, पहले इसको साफ करूं बाद में खाना खाते। लेकिन आज मैंने ये आदतें बदल दी हैं कि ये घर मेरा है, इसे मुझे संवारना है, लेकिन पहले मैं तो अपना ख्याल रख लूं तभी तो इसे संवारूंगी। आज कर लिया तो क्या है, कल को इसका कौन करेगा। तो आपको आपकी प्रायोरिटी समझनी होगी, अपने लिए वक्त निकालना होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम, कि मैं अपनी भी बात इसमें ला रही हूं, कि मुझे जैसे गुस्सा बहुत आता है, बहुत अधिक आता है। अब वो कैसे कंट्रोल हुआ उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं तो मेरे स्टार्टिंग से ही है कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, ठीक है। मैं उसे कंट्रोल भी करती थी, मतलब नहीं निकालती थी सबके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बिंदु आते थे जहां पर वो निकल जाता था। मैंने बड़ों की रिस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ी, उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, अपने हस्बैंड से मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं, चाहे बच्चों पर ही गुस्सा क्यों ना आया हो, कि हाँ बहुत चलो झेलते हैं अपन, बहुत अच्छा उन्हें पैम्पर करते हैं, बहुत कुछ उनके सामने बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन कई बार हम थक जाते हैं तो हमें झुंझलाहट आती है, हमें गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन पता है कि वो गुस्सा न बच्चों पर निकल सकता है, न अपने किसी रिलेशन पे उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे रिश्ते खराब होते हैं, बच्चों का माइंड सेट खराब होता है, तो गुस्सा वहां तो नहीं निकलेगा। अब गुस्सा अपने ऊपर रहता था तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देता था, और रियल में वो इतनी प्रॉब्लम देता था कि आपको सर दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन वो अगर आपको आज नहीं दिख रही है, आने वाले वक्त में वो आपको परेशान कर सकती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में खिन्न रहती हैं, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ भी आपको गुस्सा आता है, अपने रिलेशंस में गुस्सा आता है, आप किसी को कुछ नहीं कह पा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो गुस्सा आप अपने अंदर रखते हुए अपने आप को टॉर्चर कर रही हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपकी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मैंने पिछले 1 साल से अपने गुस्से को, मतलब आप कह सकते हैं कि चौथाई भी नहीं रखा है, उससे भी कम कर लिया है, क्योंकि मैंने इस पे गौर किया कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। माना गुस्सा मुझे ओवरलोड भी नहीं आता था, लेकिन आता था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया है, बहुत कम कर दिया है, और जहां जहां पे वो आता है ना, वहां वहां पर मैंने हमेशा ही ये किया है कि स्माइल से काम निकालो, और कहीं दूसरे काम में बिजी हो जाओ, लंबी लंबी सांसें ले लो, पानी पी लो, और किसी अदर काम में व्यस्त होना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाती हूँ जिससे कि वो गुस्सा गायब हो जाता है। तो आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है, और होती ही है, महिलाओं के साथ ज्यादातर ये प्रॉब्लम है, उन्हें हर काम वो करना है जो मर्जी का नहीं है, तो इस वजह से चिड़चिड़ापन होना या फिर गुस्सा आना लाजमी सी बात है। अगर आप अकेले हैं, बच्चों को संभालते हैं, आपको भी पता है कि हमें फोन नहीं देना, टीवी अधिक नहीं दिखाना, उन्हें एनी टाइम इंगेज रखना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है। इस दौरान आप अपने बहुत से काम मिस करती हैं, घर परिवार के हो चाहे कैसे भी हो, और फिर फील होता है वो अजीब सा चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, और वो आपकी सेहत को करता है नुकसान। तो कैसे आप कंट्रोल करें वो आप पे डिपेंड है, कि सच में मुझे गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, जब भी गुस्सा आए उसे सडनली दूर करना है, किसी अदर चीज में अपने आप को व्यस्त करना है। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, अपने बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करना है, वो उनका अभी टाइम है, वो आपको इसी तरीके से रखेंगे, आपको उन्हें समझाना है, समझाना बहुत मुश्किल है, उन्हें नई बात आप बता रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, वो अभी तक केवल सीख रहे हैं, तो हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब उन पे गुस्सा आए उसे कंट्रोल कीजिए, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है वही उनके सामने रखिए। ये बहुत बड़ी बात है, आज से आप इस पर भी काम कीजिए। गुस्सा निकालना नहीं है, उसे कहीं और खर्च कर दीजिए, जैसे कुछ काम जो आपको करना था उसे जाकर के करने लग जाइए, गुस्सा उस पर निकल जाएगा। आप पानी पीजिए ताकि आपको रिलैक्स फील हो, और जब भी आए तो ये सोचिए ये आया है तो ये मेरी सेहत को बिगाड़ेगा, मुझे परवाह नहीं है किसी की।
गुस्सा साइड करो। और किसी की बात सुन करके गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको गुस्सा दिलवाया है, तो प्लीज उसे रिटर्न देने से अच्छा है इग्नोर करो कि नहीं, ये इंसान मुझे गुस्सा दिलवाता है तो मुझे इसकी बात को परवाह ही नहीं करनी है और मुझे अपनी मस्ती में मस्त रहना है। उस समय आप कैसे भी रिलैक्स हो जाएं, अपने ध्यान को इधर उधर भटका लें, लेकिन ये काम बिल्कुल ना करें। एक आप अपनी आदतें बदलें, जैसे कि आपको लगता है कि हाँ, मैंने आज ये वाला काम मुझे करना था लेकिन मैंने नहीं किया, तो आप दूसरे दिन बहुत अधिक डिप्रेशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो, कैसे होगा वो काम, कब होगा, कैसे मैनेज होगा। क्या फर्क पड़ गया, आपने उस दिन अपनी लाइफ को अच्छे से जिया होगा, कुछ अलग एक्स्ट्रा किया होगा, तभी तो वो काम नहीं हो पाया। तो हर बात को आपको पॉजिटिव सोचना है। काम हमेशा रहेंगे, ये बात मत भूलिएगा। बस जो है वो इसी पल है, आपको इसे एंजॉय भी करना है। तो जितनी भी बातें आज मैंने आपसे कही हैं, इन बातों को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। मेरे जो सपने थे, जो छोटे-छोटे पॉइंट्स थे, मुझे उन्हें फिर से जीना है। आप एक बार अपनी इस लाइफ की जर्नी में वो पीछे जा कर के देखिए, क्या-क्या सोचा था। बहुत कुछ सोचा होगा, कॉलेज लाइफ में ये सोचा था, आगे चलकर शादी को लेकर ये सोचा था, शादी के बाद ये सोचा था, और और आप अब थोड़े से सेटल हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, तो उन बिंदुओं को अब काम में लीजिए, उन पर अब काम कीजिए, आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। और ऐसी बहुत सी हाउसवाइफ है जिनके अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके लिए केवल यही है मेरा कहना कि आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए कि हाँ, एक बच्चा मुझे मिला है, एक छोटा सा एक बेबी मुझे मिला है, मुझे इसको तैयार करना है, ठीक है, इसे मुझे ग्रोथ देनी है और इसी ग्रोथ के साथ मुझे भी एक नया ही अवतार लेना है। और जैसा कि एक ऐड भी आता है संतूर मॉम वाला, तो अगर हम भी कुछ अच्छा कर लें तो कल को हम भी संतूर मॉम हो सकते हैं। कैसे? कि सुंदरता ही मायने नहीं रखती है, हमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला हमसे ये कह सके कि वाह। चाहे आप अपने किसी भी स्किल पे काम कर लीजिए, आपके बच्चे आप पे प्राउड फील करें कि मेरी मम्मा जैसी कोई नहीं। हम भी वो पॉइंट्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रही हैं और आप सोचती हैं कि मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे बच्चे मुझे समय नहीं देते, ये ऐसा है, ये वो है, क्यों सोचे हम इतना? क्या हम फ्री हैं? नहीं ना, हम ऑलरेडी एक जॉब में हैं और वो जॉब ऐसी जॉब है जहाँ 24 घंटे जॉब चलती है, जहाँ हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलता कि हाँ 8 घंटे की जॉब हो गई, आप फ्री फ्री फ्री, अब आप आराम से अपने बचे हुए घंटों का यूज कीजिए, मजे कीजिए। ऐसा नहीं है, हमें टोटली 24 घंटे की जॉब देनी है और आप उसमें कह रही हैं कि मुझे तैयारी करनी है, ठीक है ना, उसी में कह रही हैं, तो कभी अच्छी हो जाती है और कभी अच्छी नहीं होती है, तो क्यों डिप्रेस होना? आप अपना 100% दे रही हैं, तो ये सोचा करो कि आज हुआ है बहुत शानदार हुआ है, कल मैं इसको अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अगर होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो मैंने पढ़ा है इसे ही मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ती रहूंगी। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव देंगी उतना ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप डिप्रेस बिल्कुल ना हो, ये डिप्रेशन हमें तोड़ देता है, हमें पीछे धकेल देता है, हमें कुछ भी नया नहीं करने देता। आप हमेशा ये सोचिए कि मुझे केवल उतना करना है जितनी मेरी काबिलियत है, जितना मेरा आज का रूटीन करने के बाद समय बच रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को टॉर्चर करे जाऊं, घर का भी करूं, बच्चों का भी करूं, यहाँ पर पढ़ने के लिए भी घंटों निकालना चाहूं, तो ये जो माइंडसेट है ना, ये पूरी तरह से डिप्रेस हो जाएगा। इतना टॉर्चर अपने आप को ना करें। एक बात बताइए, कहा जाता है, देखो गलत मानने की बात नहीं है, एक माँ है जिसने अभी अभी छोटा बेबी हुआ है, ठीक है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, और वो सडनली कह रही है कि मैं तैयारी करूं। करिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एक बात तो आप गौर कीजिए, आप अभी अभी डिलीवरी से उठी हैं, आपका ये पूरा जो बॉडी पार्ट है वो इतना कमजोर है, क्या वो इस समय इतना स्ट्रेस झेलेगा? एक तो आपको बच्चा संभालना है, वो भी बहुत छोटा, हर मिनट आपको उसकी जरूरत है। आप चाहे किसी दूसरे का भी सहारा ले रही हैं
तो भी आपकी बॉडी अभी रेस्ट चाहती है। आप तैयारी कर रही हैं तो कीजिए, लेकिन जैसे आप घंटों कुर्सी पर ना बैठें, आप घंटों लिखते ना रहें, ये भी कमजोर होते हैं, आपको नया जन्म मिलता है। तो प्लीज अपने आप को टॉर्चर ना करें। आप लेटे हुए हैं, आपने बुक को कहीं लगाया है, आप अपने आनंददायक मूड में जो पढ़ सके ना वो पढ़िए, लेकिन प्लीज टॉर्चर ना करें अपने आप को। 1 साल तक का जो समय है, इसमें जब आपको लगने लगे कि 3-4 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं, तो आप आधा आधा 1-1 घंटे की सिटिंग देने लगे। फिर धीरे धीरे से 2 घंटे 3 घंटे पर लेकर जाएं। आप जितना हो सके बेड रेस्ट लें। आप लेटे लेटे पढ़ सकती हैं, इससे भी ज्यादा इस तरीके से नहीं, आप सहारा लगा दे बुक का कहीं पे। आप थोड़ा बहुत बैठ के पढ़ लें, थोड़ा बहुत टहल के पढ़ लें। टहल के पढ़ना बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन कुछ बातें सोचिए, विचार कीजिए। दुनिया की देखा देखी हम अपने लक्ष्य नहीं बना सकते, हमें हमारी सुविधाओं के अकॉर्डिंग लक्ष्य बनाने हैं कि हाँ, मैं जितनी समय से दे सकती हूँ, जितना मेरे पास इसके बारे में है, बस मैं उतना ही यूज करूं। अगर कोई बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, जिसके बच्चे 3-4 साल के हो गए हैं और वो पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित है, और आप अभी अभी बच्चा आपका हुआ है और आप सोचे मैं उसकी बराबरी करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें लॉस सिर्फ आपका होगा, आपकी बॉडी आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगी इतना पेन। तो प्लीज अपने हर एक समय को एंजॉय कीजिए और जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए कि क्या हुआ, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, लेकिन इस तरीके से तो नहीं कि हाँ मैं अपने आप को टॉर्चर कर लूं। आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगी, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है। और प्लीज अपनी सेहत को पहली प्रायोरिटी दीजिए। नुकसान जिस दिन होता है उस दिन ही समझ आता है, उससे पहले अगर हम समझ जाएं तो हम संतूर मॉम क्या बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं।